राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम नए घर में जाते हैं तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में राधे राधे जय श्री राम कुछ भी लिख देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हम अपने नए घर में जाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। शुभ मुहूर्त, घर प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है और पंडित जी की सलाह लेकर हमें शुभ तिथि और नक्षत्र का चुनाव करना चाहिए। माघ, फागुन, ज्येष्ठ या वैशाख के महीने में गृह प्रवेश के लिए शुभ माना गया है। इसके अलावा सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी शुभ माना जाता है। हम जब जिस घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं उसके मुख्य द्वार को हमें सजाना चाहिए अशोक के पत्तों से। एक जो बंदरवाल बोलते हैं वो बनानी चाहिए। रंगोली बनाएं, फूलों से द्वार को सजाएं। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के जो चरण चिन्ह होते हैं या स्वास्तिक है वो बनाएं। नारियल फोड़कर घर में प्रवेश करें। यह नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे दूर हो जाती है। पूजा में क्या करें, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए हमें और घर में दीपक जलाए, शंख बजाए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। घर में कीर्तन कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल से पूरे घर में शुद्ध करें, छिड़काव करें। घर प्रवेश के दिन हमें घर में दूध उबालना शुभ माना जाता है। तो घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए कपूर, धूप, दिया जलाएं और दाहिने पैर से घर में प्रवेश करें। हमें क्या नहीं करना चाहिए, रविवार और मंगलवार को घर प्रवेश नहीं करना चाहिए। बैसाख, माघ और भरमणी नक्षत्र में घर प्रवेश से बचें। काला या नीला कपड़ा भी हमें नहीं पहनना चाहिए। घर में कलश स्थापित करें और चांदी या पीतल का गाय बछड़ा भी रख सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें इन चीज़ों की स्थापना करनी चाहिए। यदि हम किसी के घर प्रवेश में जा रहे हैं तो हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या तोहफा देना चाहिए उपहार में। या तो कोई लैंप हो, टेबल लैंप जैसे, या बर्तन के रूप में कोई भी हम सामान दे सकते हैं और एक सुंदर सा डिनर सेट के उपहार में भी दे सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों का जो कोई भी कुकुम्ब या जैसे कुछ भी हो छोटा मोटा वो दे सकते हैं। मनी प्लांट भी अच्छा रहता है और आप कुछ भी जैसे जो लेडीज़ है हम उसके लिए कुछ और गिफ्ट गहने वगैरह भी लेके जा सकते हैं जो भी चल रहे हैं आर्टिफिशियल। तो ये चीज़ हम गिफ्ट में कर सकते हैं। हमें किसी के घर पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। कुछ ना कुछ हमें लेके जाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि घर प्रवेश के लिए हमें कौन सा खाना बनाना चाहिए। घर प्रवेश में हमें खीर, पूरी, हलवा जैसे मीठे व्यंजन भी बनाने चाहिए। साथ ही शाकाहारी भोजन ही करें, जैसे पनीर, सब्जी, दाल, चावल, रोटी ही बनाई जाती है। तो ये जो है हमें इस तरह का भोजन बनाना चाहिए और जो पंडित जी के द्वारा हमें घर प्रवेश करवाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो जाती, पंडित जी नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके नाम का दान दक्षिणा हमें मंदिर में दे देना चाहिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए और सभी को जो भी घर प्रवेश में आए उनको बोलें, भोजन कराएं और उनको प्रसाद देकर भेजें। ये इससे घर में लक्ष्मी आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर प्रवेश करते समय कलह, लड़ाई झगड़ा ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जो भी जैसे पति पत्नी हैं तो पत्नी लाल या पीली साड़ी जो भी पहने, ये पति भी इस तरह के कपड़े पहने या सफ़ेद पहन सकते हैं और साथ ही जाएं और अपना जो दोनों मिलके अपने घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, पंडित जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो पहले दिन जाते हैं तो जो चूल्हा रखते हैं उसमें हमें किचन में ज़रूर मीठा कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें घर प्रवेश के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि
पंडित जी से सही मुहूर्त, तारीख और दिन और सब अच्छा होना चाहिए। उसी हिसाब से जैसे हमारे पंडित जी बताते हैं उसी हिसाब से घर प्रवेश करना चाहिए। होली दिवाली पर घर प्रवेश नहीं करना चाहिए। और इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रख के हम अपने घर में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो जाते जाते आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम।